बुलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है 28 मई को जींद में होने वाली जो रैली है उसके लिए बुलाई गई। इस रैली में कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन को बहाल कराना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराना, जो लिपिक और लाभरा विभाग है उसका वेतन 35,400 लागू कराना, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है उसको बहाल कराना, ऐसी जो अपनी सेंट्रल में काफी मांगे हैं उनको लागू करवाने के लिए आज ये मीटिंग की है। और 28 मई को जो अपनी जींद में रैली होगी उसमें सभी कर्मचारियों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। इसके लिए आज ये तैयारी होगी। साथ ही हमारे बीच में सर्वप्रथम से कोहाड़ा इकाई के प्रधान है रमेश अत्री जी, वो आएंगे और इसके बारे में हमारी विषय बताएंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय आज की इस गेट मीटिंग में मुख्य रूप से हमारे साथ पहुंचे हैं सर्वोत्तम संघ के पूर्व प्रधान और किसान मजदूर कर्मचारी एकता मंच के अध्यक्ष साथी धर्मपाल मिले की मंच का संचालन कर रहे सतीश सुरेश यादव, ब्लॉक के प्रधान प्रदीप शर्मा, ब्लॉक के सेक्रेटरी नरेंद्र शर्मा और यहाँ जो स्थानीय इकाई है उसके प्रधान साथी पंकज जी, मैकेनिकल वर्क यूनियन के जो है प्रमोद, सभी कर्मचारी साथी। आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है 28 मई की रैली को लेकर। और 28 मई की रैली इसलिए रखी गई है, एक तो सरकार का जो हमारा ट्रेंड लो आ रहा है और कर्मचारियों का दबाव बढ़ाने के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने के लिए एक साथिया ने पंचकुला में रैली करी थी। उसमें सरकार ने अपना तानाशाही रोया अपनाते हुए पानी को छाव लाठीचार्ज और भी जो कुछ कर सकते थे उन्होंने उसमें दर्ज करे। उसके बाद बचकाल स्टेडियम में दिल्ली 20 को केस को लेकर के रैली करेगी। तो हरियाणा के लेवल पर यानी 5 राज्यों में वो केस लागू होने के बाद तो हमारे जो शक्ति है, हमारे जो कर्मचारी है, उनका भी मतलब जमना यूनियनों को दबाव बना हुआ है कि भाई जब उन स्टेट लागू कर दी तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो यह रैली इस ओपीएस को लेकर के, वैसे दूसरा प्रोसेस की मांग बहुत सारे जाना मांग तो होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय वर्ग का मुद्दा है और सरकार इसमें अंडर प्रेशर है। क्योंकि आपने देखा है पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भी मतलब तो इसमें एक समीक्षा कमेटी बनाई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बाबा समीक्षा कमेटी को पॉजिटिव रिपोर्ट देगी, क्योंकि यह कमेटी जो बनाई जा है या तो लटकान खातर बनाई जा रहा है। चुनाव नजदीक है, चुनाव तो कर्मचारियों में भ्रमण होगा कि भाई कमेटी बना रहा कि ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन ये करेंगे नहीं। तो हम इसका जो प्रेशर दे करके सरकार को और अगली जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो अपने मैनिफेस्टो में इसको लाएंगे। जैसे आपने पिछले दिनों देखा है हिमाचल के मैनिफेस्टो में था तो उन्होंने लागू कर दी, पंजाब के मैनिफेस्टो में था तो उन्होंने लागू कर दी। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब इसको अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे जो विपक्षी दल है तो उन्होंने मजबूरी भी होगी उनको लागू करना। तो साथियों इस रैली के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो कर्मचारी हमारे रोष है और यह ओपीएस लागू करनी पड़ेगी। और कर्मचारियों का उत्साह है, लोग आग्रह है, सिर्फ चोट मारने की जरूरत है या बहुत टूटी चोट में होना एक वो दिखाई देती है और चोटी को दिखाई नहीं देती, किसी भी प्रकार को दिखाई देती है। सिर्फ एक बहुत टूटी चोट है ना, वह ही किसी लोगों को दिखाई देती है और वो पैर नजदीक आ रहा है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको सफल बनाने के लिए तो 28 तारीख की रैली इस ओपीएस को लागू करवाएगी।
दूसरी मांग आ रही है क्लरिकल एसोसिएशन का जो लंबे समय से मांग है। 25 अगस्त 2014 को हुड्डा सरकार में कैबिनेट में पास हो गया था। उस टाइम पंजाब उस बराबर मांग रहे थे, लेकिन वो पंजाब का बराबर आज तो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 35,400 पे लेवल 6 में आवा है। तो इस पे लेवल 6 में जब हमारा कैबिनेट में पास हो रहा है तो उसको लागू करवाने के लिए इस नीति के माध्यम से सरकार को दबाव मिल जाएगा। तो साथियों 35,400 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाना, ओपीएस को लागू करवाना, 8वें वेतन आयोग का गठन करवाना और सर्व कर्मचारी संघ चाहता है कि हरियाणा सरकार का भी एक वेतन आयोग अलग से हो, जैसे पंजाब का अलग से वेतन कमीशन बनवाने के लिए। और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका 20% जैसे उनके 80 साल की उम्र में 20% पे बढ़ाए। तो संघ ये चाहता है कि भाई 80 साल की उम्र तक तो 2-3% कर्मचारी बचे हैं, इतने तो मतलब सारे एक्सपायर हो जाते हैं। तो हर 5 साल में 5% पे बढ़ा दिया जाए, बढ़ा तो 80 साल में 20% दो, लेकिन 65 में 5%, 70 में 5%, 75 में 5%, 80 में 20% हो जाती है। तो ये मांग है। और जो अहम मांग है जैसे हमारे अधिकारियों का है, हर 5 साल में वेतन आयोग को ना उसकी समीक्षा करके उसको बढ़ा देता है। उनका वेतन 5 साल में रिवाइज होता है, अपना 10 साल में रिवाइज होता है। तो इसमें भी मतलब जो ना हर 5 साल में हर कर्मचारी का वेतन रिवाइज हो और जो 8/16/24 में एसी की जगह है वो 5/9/14 में लगनी चाहिए। और एक्सपीरियंस का मतलब इस तरह को होने से पहले आपको नहीं होगा तो कर्मचारी रिटायर वाले दिन भी, रिटायरमेंट वाले दिन भी एक्सपायर होगा तो उसके बाद नौकरी मिलेगी। और जो आज ज्वाइन करते हैं वापस कर रोड एक्सीडेंट होगा तो उसकी भी विद्वान है, उसके जो बच्चे तो उसके कहाँ होते तो उसकी भी विद्वान जो ना नौकरी मिली है। तो इसे एक्सग्रेशिया पॉलिसी में जो किंतु परंतु लगा रखा है, इसको भी संघ चाहता है कि इसको भी हटा करके हूबहू पिछली जो लागू करी जाए एक्सग्रेशिया पॉलिसी। और जो कैशलेस बीमा की हम मांग कर रहे थे और उन्होंने कैशलेस बीमा तो नाम रख दिया उसका, लेकिन जो पॉलिसी आधारित बीमा बना दिया है, मतलब LIC जैसे है वैसे पॉलिसी आधारित बीमा बना दिया हो। जैसे किसान में गाड़ी था फसल बीमा योजना थी, इसी तरह से जो कर्मचारी को 500 रुपये जो घटेंगे उसके उसको लागू। तो ये मतलब जो गलत है। हम ये चाहते हैं कि भाई कैशलेस योजना जो है जितना इसके अंदर जरूरत जो है, ये प्राइवेट डॉक्टर हैं अनाप शनाप बिल बना है वो पेमेंट करवा लेते हैं कैशलेस में। तो जो कैशलेस में बजट लगा वो सरकारी सुविधाओं में, सरकारी अस्पतालों में यूज करके वहाँ पर अच्छा माहौल बनाया जाए और हर कर्मचारी का वहाँ पे इलाज हो, अपनी दवाई हो, तो वो तो कैशलेस है मान्य। कैशलेस के नाम के ऊपर दुकानदार ठेके कर रहे हैं और हमारे उससे शेयर मिल रहा है बीमा पॉलिसी के आधारित जो है और कैशलेस लागू करेंगे, तो इसको भी निरस्त कराया जाए। दूसरा एक बीमारी और के छोड़ दिया कौशल रोजगार निगम। ये कौशल रोजगार निगम ऐसा होगा कि मतलब कोई भी कर्मचारी आकर पक्का भर्ती नहीं होगा और कर्मचारियों के लंबे समय से मांग है कि वह पक्की नौकरी के तहत खाली पदों को भरा जाए। तो जिसका बालक आज कच्चा लाग गया, उसके माँ बाप भी, वो भी, उसके घर वाले भी पहले तुम सोचते हो हमारा आदमी पक्का हो, हमारा बेटा पक्का हो, हमारा भाई पक्का हो। इन्होंने पॉलिसी बना दिया कौशल रोजगार निगम की, इसमें कोई भी खन्ना ऐसा नहीं है कि वो पक्का होगा अपना दावा कर ले कि कोर्ट में चला जाए या कोई मांग कर ले या हड़ताल कर ले, कुछ इस तरह कर ले। तो हम ये भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो कौशल रोजगार निगम को भंग कर जितने कर्मचारी हैं इनको सेंसर कोर्ट मर्ज करके इनको पक्का कराया जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर के और सरकार की जो तानाशाही रवैया है इसको लेकर के रैली रखी गई। सरकार का मतलब आपने देखा चाल चरित्र चेहरा, ये मोदी जी को तो दो चीजें मशहूर है, एक पकौड़ा योजना और एक भगोड़ा योजना। लाखों अरबों रुपए लेकर के भाग जाते हैं, उनके पासपोर्ट बनवा कर तैयार रहते हैं, उन्हें विदेश रवाना कर देते हैं।
लाख रुपए का कोई हाउस लोन ले रहा है, कोई पर्सनल लोन ले रहा है, उसके पीछे पुलिस करे बाकी बाकी। तो इस तरह की नीतियां जो है ना इस सरकार की बहुधा नीतियां हैं। इसी तरह खट्टर भी का बयान दे रहा था जज के खिलाफ, मतलब अंडर प्रेशर ले रहे हैं न्यायपालिका में भी और पत्रकारों में भी। जज के खिलाफ लोग अगर जो पुलिस पर रोक लगा देना, उस जज के दिमाग में खराब भी है, उसको ठीक करेंगे। एक माफी मांगे, एक न तो मतलब जो ना उनका जबर मेहुल चोकसी चोर है, ललित मोदी चोर है, उसको तो सजा हो रही है, और ये जजान फिर लग रहे, ये सीना चोरा करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये मोदी के चले जब लोग इसी बात में है तो मोदी के कहता होगा, इस बात में आपको बता सकते। तो साथियों इस रैली को लेकर के हम जो है ना, वैसे तो लंबा टाइम है, तो बीच में फिर भी आएंगे, फिर भी जो है ना ऊपर से राज्य प्रधान ने कहा आज से ही इसको शुरू कर दो ताकि हर कर्मचारियों का पता लगा वो न्यून ना कह पावे, हम तो रैली का भेजा ही नहीं था। तो साथियों हम 28 मई की रैली के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं और बीच में मिलते भी रहेंगे और याद भी दिलाते रहेंगे, फिर भी मीटिंग करेंगे। तो इस रैली को सफल बनाने के लिए हम आपसे अपील करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में सर्वप्रथम परम मात्र सम्मानित बहुत ही कर्मठ साथी रमेश छत्री जी, सर्वप्रथम समूह आगे सेक्रेटरी साथी यादव साहब, उड़काना ब्लॉक के प्रधान साथी प्रदीप शर्मा जी, मथुरा ब्लॉक के सेक्रेटरी साथी नरेंद्र शर्मा जी, बाबू जी, मिलाकर के हमारे नेता के साथी बाबा जी, तमाम भाइयों, सेक्रेटरी साहब ने आपको काफी बारीकी से आज के हालात और परिस्थिति के बारे में बताया। विगत में देखा आपने केमिस्ट्री को लेकर के पूरे हिंदुस्तान की जो 1200 के करीब ट्रेनिंग मिली थी, जगह जगह पर आंदोलन बच्ची लगातार 1 साल तक आंदोलन चला और लास्ट में ये स्टेज आ गई कि तमाम जो यूनियन थी जैसे हरियाणा या दूसरी यूनियन थी, किसान आंदोलन की तरफ बाएं बाएं से गई थी। कितना लंबा आंदोलन और सरकार के सहमत नहीं हो रही, अगर ये आंदोलन पिट जाता है तो जो तमाम और दूसरी विभागीय यूनियनें हैं, चाहे मजदूरों यूनियनें हैं, कर्मचारी यूनियनें हैं, वो आंदोलन नहीं कर पाएंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो छोटे संगठन थे, दूसरी यूनियनें थी, उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन और सरकार की लाइन पर गोटा टेक दिया किसान आंदोलन ने, और सरकार ने बाकायदा बातों को मानना पड़ा। हरियाणा में जो पीटीआई का आंदोलन था उसका क्या लगा सकता है, सरपंच अपनी मांगों को लेकर लड़े थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। नई पेंशन स्कीम को लेकर के इतना संगठन था हमारे देश में, वो साथी पंचकुला में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं बचा जिसके साथ सरकार ने मारपीट की। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग यूनियनें लड़ रही है। अगर हम एक भारत के ऊपर इकट्ठे होकर के लड़े तो काफी मजबूती से हिंदुस्तान की 1200 यूनियन एक सरकार की बोलियां नहीं मिलती, ऐसी नहीं मिलती, जातियां नहीं मिलती, और वो आंदोलन कर सकती तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो इकट्ठे होकर लड़ ही सकते हैं। और लड़ सकते तो खासतौर से मैं बात हमारे साथ कहते हैं। मैं मैकेनिकल स्टाफ से रिटायर हूँ, अकेले मैकेनिकल गार्ड पर भी है, ऑपरेटर की फैक्ट्री की तनख्वाह बहुत बड़ी है, कति साचनी बात है कि बीएलआर है वो लाग रहे हो और काम भी में तेरा हो जाओ, उसका नौकरी में तेरा है, लेकिन मैकेनिकल को ऑपरेटर की फैक्ट्री की सुपरवाइजर की तनख्वाह बहुत कम है, क्योंकि मैकेनिकल का कर्मचारी रोलर हो गया है। मैकेनिकल का जो बहुत अगर जब खड़ा क्लास 4 का कर्मचारी जब खड़ा होगा तो उसको थोड़ा तनख्वाह किसी की नहीं है। हमारे जो
बाबूजी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह पता नहीं शर्म आ रहा है। ग्रुप डी का जो कर्मचारी अगर 2 दिन से ना हो तो उसको तुरंत तनख्वाह की स्थिति नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर खास तौर से जो हरियाणा का पुलिस का जवान है उसका लेने मिलता है। पुलिस का जवान तो हम नहीं कह सकते कि वो एफटी का कर्मचारी है, बेल्ट का कर्मचारी हो, तो नहीं करते। इस स्टेटों में उनकी यूनियन है, वो करते भी है, पंजाब में, केरल में, कर्नाटक वगैरह में, लेकिन हरियाणा में नहीं। उसका यही कारण है कि पंजाब का जो कंस्टेबल है उससे 9,000 रुपये हमारा हरियाणा का कंस्टेबल ले रहा कम। क्लरिकल का भी ऐसे ही है। क्लरिकल का एक हमारा पंजाब के कर्मचारी से एक अलग से हमारा कर्मचारी भाई 12,000 रुपये के करीब 10 तनख्वाह ले रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो भाई हम खाते थे तो काफी समझ होगी, विकसित हो गए, लेकिन सीट पर बड़ी जाते उन्होंने ड्राइवर बुला दे, उन्हें डेवलपमेंट बुला दे, उन्हें तनख्वाह अपनी जो मांगी थी मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। कलर जो हमारा भाई है वो लोगों की तनख्वाह बढ़ाता है, लेकिन अपनी तनख्वाह को ध्यान नहीं है। जब तक हम इकट्ठे होकर के फील्ड के कर्मचारी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन को तेज गति नहीं देंगे, इस आंदोलन को स्पीड में नहीं लाएंगे, तो अपनी हालत वही रहेगी जो आज है। फील्ड का कर्मचारी लगातार देखते थे, कई करनाल में, जपानी में, धन्यवाड़ी में रोज ट्रेन के घर लगता है, लेकिन क्लरिकल के भाई नहीं आते। उनसे मेरी खास तौर से हाथ जोड़ कर भी है, साथी लगे रहते हैं के पास आओ, मेहनती है, बहुत बढ़िया भाई है, लेकिन इनका सहयोग तो होना चाहिए कि क्रांति करते हुए क्लरिकल की उसकी बात नहीं है, आपके सहयोग और प्यार की जरूरत है। तो साथी बताया कि 28 मई को जो रैली है उसमें बढ़ चढ़ करके आप लोगों ने भाग लिया है। 23 मार्च को हम प्रोग्राम के आधार पर या 2 दिन गए सही की व्यवस्था जिससे ट्रेड यूनियन मूवमेंट निकलता है। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी नहीं हुई, देश के जो मजदूरों के किसानों के अधिकार थे उनको लेकर के पार्लियामेंट में असेंबली में वो पकाया जाता नहीं, और उस दिन ना मनावा और हमारे सारे भाइयों को ना दुर्भाग्य की बात करते सर्वकर्मचारी से मारा नशा नहीं मिलता है, प्रोग्राम मिल रहा था और कुछ भी उसका लेकिन यहाँ से तो कर्मचारी जा पाया। तो वहाँ हमारी भागीदारी अच्छी हो तो मीडिया कहता है, सीआईडी कहता है, हमारा एक संदेश था संपूर्ण के लोग जागरूक है, उसको काफी लोगों ने भाग लिया और काफी लोग हो रहे थे संदेश आ रहे थोड़ी अनुभव बात ये गलत संदेश और सर्व कर्मचारी से हरियाणा एक संगठन है जो सरकार से लगातार आंदोलनरत है, तो सरकार से लगातार लड़ रहा है, सरकार की पॉलिसी का विरोध कर रहा है और किसी का जुगाड़ नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी हो ये उसका काम नहीं करी, वो भी न्यू काम करते हमारा राज लगा था भाई काम करना तो कोई एक्सप्रेस से प्रोसीजर से तुम साबित कर रहे हैं। अनुकंपा दी 1964 जिसको हमारे गुजरात कर्मचारी करता थे, कर्मचारी भाई थे, उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ने के बाद इस मुकाम को हासिल किया, लेकिन इस सरकार ने चढ़ने से अपने उसको तोड़ दिया। आज ज्वाइन कराया कर्मचारी गुजर गया तो उसकी पत्नी को नौकरी मिला थी, आज रिलेव है जा रहा है बेरोजगार हो तो उसके बेटे को नौकरी मिला थी, लेकिन तमाम पॉलिसियों को दुरुस्त कर दिया, खंडन कर दिया सरकार ने। मेडिकल का मामला है उसका ये क्वेश्चन का जो साथी होता है क्वेश्चन में लगातार लगाए थे काफी कि मामला थोड़ा समझ नहीं है कई जगह भी नया है कई बच्चे कोई आईटीआई में पिछले कुछ नया किए ऐसे नहीं मिली होगा हर साल में लेगा वरना 70 लाख देंगे और उस सेवा का दावी हर जाकर के बारे में कि वो अपनी मांग ट्रेड मूवमेंट में रस्ता कोर्ट को चढ़ी में नहीं जा सकता, उसको हर साल भी करा सकते एमएलए के मंत्री के जिला प्रधान के क्या तो वोट देंगे यूनियन में जा सकता है और जा सकता है वो सिर्फ वो सरकारी नौकर नहीं है, साल भर का मजदूर है। अब मेरा तो क्या पता करेगा मेरा तो कंडक्टर ही है तो रोजगार कंडक्टर आदमी का तो रोजगार पुलिस
रोजगार में लगातार 56 दिनों में मेडिकल कॉलेज खानपुर में धरना लगाया करोड़ हरियाणा में। पीपीएस मेडिकल की जो छात्रा हमारी बेटियां हैं, तो तमाम परिवार की बेटियां हैं, उन्होंने धरना लगाया। उनको बोर्ड पॉलिसी लागू कर दी सरकार ने। क्या है 40 लाख रुपए एक कोर्स करेगा, 40 लाख का कितने का क्या पड़ेगा? 40 लाख का कितना जुगाड़ है? 100 हीरो में मुझे मिला बोले बता दे। मेरे पिताजी मुझे मेरी माँ को कपड़े सील करने में पीछे हुए 40 लाख रुपए के बाद भी उसके साथ दूसरी कंपटीशन की सरकार की अब 10 साल सरकारी नौकरी मिलने लगेगी। क्या सबसे बड़ी है भाई? लेकिन अगली 2 लाइन का एक एमबीबीएस डॉक्टर ने 10 साल को स्वरोजगार में तय नौकरी करनी पड़ेगी। तो एमबीबीएस डॉक्टर को 40 साल की हमें नौकरी करनी पड़ेगी। या कितनी खुशी की बात है। 5 साल का डिप्लोमा करता है, उल्टी है लगता है, और वो लगातार 10 साल तक अपनी पूरी जवानी को उस स्वरोजगार में तय गाड़ देने की बड़ी डिग्री पहले बाहर करने लग गया तो तपस्या लगी है। डॉक्टर भगवान का सही को भगवान को कंप्लीट है, उस भगवान के लिए छेड़छाड़ करना काय की अपनी बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता है इस जगह का आप जैसे बोल रहे थे बंदी है ना, कपड़े बंदी पास कर रहे हैं। इस जगह भी है बेटी को तो बेटी पढ़ाओ खाना रोजाना बलात्कार की छेड़छाड़ की घटना घटती है। आप अखबार को बात से देख सकते हैं। रोजगार के ऊपर बहुत बुरा हुआ है। रेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, पैसेंजर को बेच दिया, बिजली विभाग को बेच दिया, और बिजली विभाग का कुछ करते नेता बैठे भाई ऐसे बिटवाएंगे जिस तरह से मोबाइल है। रात को अगर पीछे खत्म हो गया तो उसमें चार्ज नहीं है तो बोला तो नहीं इतने टू करेंगे पिए ऐसे ही बिजली का भी चिप्स के जो है बिजली का है। रात में जब 2 बजे की तुम्हारे हमें दवाई देना है अच्छी से खत्म कर देगी जे बड़े बड़े पीछे को बिजली को है मोमबत्ती का सिग्लास को और मीटर तक चलेगा तो बिजली है तो इमेजिन मीटर इसमें मोबाइल कैसे करते हैं तो लोग तो बिजली चलावे कैसे क्या लेकिन फिर पैसे देकर बिजली देवाते तो तमाम मोमबत्ती में से रखते हुए तमाम भाइयों से अपील है कि जहाँ भी कोई आंदोलन आए चाहे युवा के आंदोलन हो चाहे आपका स्वतंत्रता आंदोलन हो किसानों आंदोलन हो उसमें तमाम भाई हमारे ऊपर भाग लेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, ऐसी कामना रखता हूँ। आप लोगों को जो सुनेगी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बंधु जय किसान।